भगत सिंह को सब पसंद करते हैं ना? हैंड रेस करके बताओ कितने लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं? सब करते हैं, बहुत सारे लोग हैंड रेस करते हैं ना। लेकिन मैं बोलूं कि क्या अपने घर में अपने बेटे को भगत सिंह बना दोगे? तो पूछा गया कि भारत को अभी भी 150-200 साल तक गुलाम बनाए रखना है तो क्या करना चाहिए? कम से कम 100 साल तक और गुलाम बनाए रखना है। तो उन्होंने बोला कुछ मत करो, इनका एजुकेशन सिस्टम बदल दो, क्योंकि इनका जो मूल है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। की होगी कि 16वीं सदी में हमारा जो जीडीपी था वो 27% था दुनिया का। कितना था? 27%। ऐसे नहीं सोने की चिड़िया बोला करते थे, इसलिए नहीं बोलते थे कि यहाँ पे बहुत सोना है इसलिए सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया इसलिए बोला करते थे कि यहाँ पर बहुत सॉलिड दिमाग है, इसीलिए सोने की चिड़िया बोला करते थे। होगा कुछ ड्रीम जिसको पर्टिकुलर ड्रीम कहते हैं। सक्सेसफुल तो सक्सेस तो एक अलग चीज होगी, ठीक है। सक्सेस तो है, सक्सेस में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। सक्सेस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, टाइम फ्रीडम मिल जाती है, आपके पास गाड़ी बंगला मकान टाइम सब कुछ हो जाता है, ठीक है। वो काफी दूर है। लेकिन जो हमारा जिसको हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं, या हमारा जो प्राइम ड्रीम है, पहला ड्रीम क्या है आपका? आप क्या करना चाहते हैं? इस इंडस्ट्री से आके क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या सोच रहे हैं आप? फाइनेंशियल फ्रीडम। उससे पहले आप कोई, आपके पास बाइक है? बाइक है या नहीं? अपनी बाइक, स्कूटी है। बाइक लेना चाहते हो? अपने पैसों से बाइक लेना चाहते हो? मोबाइल कौन सा रखा है? एंड्रॉइड। एप्पल में जाना चाहते हो? ऐसे ड्रीम बनाओ यार कि यार मेरे पास आज एंड्रॉइड फोन है, मैं एप्पल पे जाऊं, मेरे पास एप्पल का फोन हो। ऐसे ड्रीम बनाओ यार, मेरे पास स्कूटी है, मैं केटीएम पे जाऊं। सक्सेसफुल हर एक इंसान होना चाहता है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इस सिस्टम के साथ मुझे भी अभी जुमा 4 दिन हुए हैं जुड़े हुए इस सिस्टम के साथ। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री का बहुत पहले से प्लेयर हूं। मैं पहले से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री। शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री होती क्या है और नेटवर्क इंडस्ट्री क्या करती है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है? एनीबॉडी? कोई भी? कोई एक लाइन बताना चाहेगा कि इसमें क्या किया जाता है, क्या काम होता है इसमें? नेटवर्क बनाने का काम। जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा उसकी नेट वर्थ उतनी बड़ी होगी। सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री अगर कोई वर्ल्ड के अंदर है तो वो है नेटवर्क इंडस्ट्री, जिसने बहुत सारे लोगों को करोड़पति अरबपति खरबपति बनाया। और आज नेटवर्किंग करके लोगों ने अपना नेटवर्क बना के नेटवर्क बढ़ाई। और आज उन लोगों के पास क्या है? किसी के पास अपना मकान है, किसी के पास अपनी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी, जो ड्रीम किसी ने लिया होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो सारी ख्वाहिशें उन लोगों ने पूरी करी जो हम सोच भी नहीं सकते। लोगों के पास प्राइवेट जेट तक हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करके, नेटवर्किंग करके लोगों ने ये लिए। हेलीकॉप्टर हैं लोगों के पास, अपने जिसको हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े बंगला कार में है, वो 25,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर कैसे जा सकता है? वो एक उसका ड्रीम होना चाहिए। उसके बाद उसकी फैमिली, उसका एक ड्रीम होना चाहिए कि मैं अपने फैमिली के लिए, मदर के लिए, फादर के लिए, बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरा नाम now been recognized. That has now been recognized that you are, government has by issuing these guidelines clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth.
and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines are now being given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by Government of India. 1980 बैच के राइट, और इन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में बोला हुआ है कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया की इकॉनमी को एक रन करेगी तो वो यही इंडस्ट्री है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री राइट। दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री के ऊपर मैं बात करता हूं कि बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। वी आर डील FMCG प्रोडक्ट्स। मैं किस में डील करता हूं? मैं करता हूं FMCG प्रोडक्ट्स में डील करता हूं। FMCG का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स राइट। यमुनानगर करके एक जगह है जो कि हरियाणा में पड़ती है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। इंजीनियरिंग किया मैंने 2004 में, जैसा कि आप मेरे TDS सर्टिफिकेट को देख रहे थे, तो 2004 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, और उसके बाद दिल्ली में मेरा नौकरी लग गया, पहला नौकरी। कितने लोग हैं जो आप में से स्टूडेंट हैं अभी? स्टूडेंट बड़े सारे बच्चे आए, स्टूडेंट राइट, ओके, थैंक यू सो मच। सो आप ही की तरह मैं भी स्टूडेंट था जब मैं इस बिजनेस में आया, तब नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद 2004 में मेरा पहला नौकरी लग गया। बेकर गेजिस करके एक कंपनी थी जिसमें मेरा पहला नौकरी लगा। और जैसा कि आपने ESBI क्वाड्रेंट में देखा है, लोअर मिडिल क्लास, हम सब को बचपन से लेकर बड़े होने तक सेम एजुकेशन दी जाती है ना। हमको यही बताया जाता है कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। अच्छा, किस किस को ऐसे ही बताया गया? एक बार हैंड रेस करके। सबको यही बताया गया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, ये बात है आज से तकरीबन 1835 में हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला गया लॉर्ड मैकले द्वारा। कितने लोगों को पता है ये बात? लॉर्ड मैकले सुना ही नहीं होगा, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो आप, तो सुना नहीं होगा। लॉर्ड मैकले, जो कि लॉर्ड मैकले कौन थे? जो कि ब्रिटिशर थे, और इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था तो उनके द्वारा हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला गया। उनसे पूछा गया कि भारत को अभी भी 150-200 साल तक गुलाम बनाए रखना है तो क्या करना चाहिए? कम से कम 100 साल तक और गुलाम बनाए रखना है। तो उन्होंने बोला कुछ मत करो, इनका एजुकेशन सिस्टम बदल दो, क्योंकि इनका जो मूल है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। अगर इनकी एजुकेशन बदल दोगे तो इनका माइंड बदल जाएगा, माइंड बदल जाएगा तो सारी की सारी गेम ही आने वाले फ्यूचर में बदल जाएगी, राइट। आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी, GDP सुनते हैं आज हम कि भारत का जो GDP है $3 ट्रिलियन है, हम $5 ट्रिलियन ले जाना चाहते हैं, मोदी जी बार बार इसके ऊपर बात करते हैं। और दुनिया का जो GDP है वो $20 ट्रिलियन है, मतलब USA का, राइट। आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि 16वीं सदी में हमारा जो GDP था वो 27% था दुनिया का। कितना था? 27%। ऐसे नहीं सोने की चिड़िया बोला करते थे, इसलिए नहीं बोलते थे कि यहाँ पे बहुत सोना है इसलिए सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया इसलिए बोला करते थे कि यहाँ पर बहुत सॉलिड दिमाग हैं, इसीलिए सोने की चिड़िया बोला करते थे कि यहाँ के जो दिमाग हैं वो बहुत सॉलिड हैं। और उन सॉलिड दिमाग की वजह से बिजनेस माइंड, एंटरप्रेन्योर माइंड थे, इसीलिए 27% हमारा GDP था, 27%। अच्छा, ये सब चीजें मुझे भी नहीं पता थी जब तक मेरे दिमाग में, मेरे थॉट प्रोसेस में ये था कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। मम्मी पापा ने मुझे मेरे पिताजी पेपर मिल में जॉब किया उन्होंने, राइट। और जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा था सन 2000 में, तो मेरा फीस था 10,800 रुपये। कितना फीस था सर? 10,800 रुपये। अच्छा, 10,800 रुपये के लिए मेरे पिताजी को कुछ पैसा दादाजी से लेना पड़ा था और कुछ पैसे का अपना PF निकलवाना पड़ा था, तब मेरी पहली फीस गई थी 10,800 रुपये, राइट। तो मुझे पैसे की कीमत अच्छे से मालूम है, राइट। अब थॉट प्रोसेस क्या डाला गया कि जो बड़ा बिजनेसमैन है, जब आप बड़े बिजनेसमैन को देखते हो, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को, तो आप इंस्पायर होते हो या बोलते हो चोर होगा साला?
सोच के देखो, सोच के, दिल पे हाथ रख के, कि इंस्पायर होते हो या बोलते हो मुकेश अंबानी। आप दिल पे हाथ रख के सोचो कि मुकेश अंबानी आपके लिए, आपके हिसाब से चोर है या आप इंस्पायर होते हो उससे। सोचो, जवाब आपके अंदर होगा, वैसे मुझे देने की जरूरत नहीं है ना। जवाब आपके अंदर होगा। जब कोई आदमी BMW लेके आ रहा होता है या मर्सिडीज लेके आ रहा होता है तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? लड़कों के, बच्चों के दिमाग में चलेगा बाप का पैसा उड़ा रहा है साला, है ना। और जो दुकानदार होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो वो कहेंगे आया होगा चोरी करके। ऐसा क्यों है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि हम सक्सेस को चाहते तो हैं कि हमें भी सक्सेस मिले, लेकिन हम सक्सेसफुल आदमी को पसंद नहीं करते। कितने लोग सक्सेस चाहते हैं? अच्छा, हैंड रेस करके बताएं जल्दी से। जिंदगी में कितने लोग सक्सेस चाहते हैं? चाहते हैं, सब चाहते हैं, सक्सेस सब चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सक्सेसफुल आदमी से हमारा अभाव है कि सक्सेस मिले। जैसे वो हम बोलते हैं ना कि भगत सिंह को सब पसंद करते हैं ना। हैंड रेस करके बताओ कितने लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं? सब करते हैं, बहुत सारे लोग हैंड रेस करते हैं, है ना। लेकिन मैं बोलूं कि क्या अपने घर में अपने बेटे को भगत सिंह बना दोगे? तो यही हाल है सर कि हम सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल आदमी को सुनने के लिए हम पसंद। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सक्सेसफुल आदमी हमारे आसपास होता नहीं है, और जब होता है, जो होता है वो हमें बुलाता नहीं है, तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे, राइट। तो आज से तकरीबन मेरा TDS सर्टिफिकेट आपने देखा। जब मैं नौकरी कर रहा था, मुझे नौकरी करते करते 10 साल हो चुके थे, और मेरा पैकेज था 12,66,000, 12.5 लाख का मेरा पैकेज था, 12,66,000। तो नौकरी से तकरीबन मुझे 1 लाख रुपए का सैलरी मिल रहा था। जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, जिस इंडस्ट्री को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट। नॉर्मल सी भाषा में मार्केट में इसको लोग चेन बनाने का काम भी बोलते हैं। अब तो सुना होगा, अब सुना है, राइट। अब आप मुझे बताओ कि चेन बनाना अच्छी बात है या बुरी बात है? आप में से कितने लोगों ने डोमिनोज का नाम सुना है? डोमिनोज है क्या यहाँ पे उधमपुर? हल्दीराम है यहाँ पे? हल्दीराम भी है, राइट। KFC है? KFC नहीं है, राइट। KFC नहीं है। नाम सुना KFC का, लेकिन बॉबी स्वीट्स का नाम नहीं सुना। यमुनानगर हरियाणा में, हमारे शहर में सबसे बढ़िया मिठाई बनाने वाले का नाम बॉबी स्वीट्स है, लेकिन क्योंकि उसने चेन नहीं बनाई तो आपने सुना नहीं। क्यों? अगर बॉबी स्वीट्स यहाँ आ भी जाएगा तब भी नहीं जाओगे उस पर खाना खाने। बगल में हल्दीराम होगा, वहीं जाओगे खाना खाने। जाओगे चेन पे, सारा काम हम वही करेंगे जो चेन बनाने वाले करते हैं, लेकिन चेन नहीं बनाएंगे, राइट। आप सामान किससे लेने जाते हो? मुकेश अंबानी से लेने जाते हो? नहीं जाते हो? रिलायंस से लेने जाते हो? आदित्य बिरला। आपको पता है फॉर्च्यून किसका ब्रांड है? पता है फॉर्च्यून किसका ब्रांड है? जिसका तेल खाते हो आप, पीते हो जिसका तेल, किसका ब्रांड है? अदानी का ब्रांड है। मत देना कल से। अदानी विल्मर कंपनी है उसकी, उसका ब्रांड है, पता ही नहीं। पॉन्ड्स किसका ब्रांड है? पॉन्ड्स क्रीम किसका ब्रांड है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, दुनिया की सबसे बड़ी चेन सिस्टम वाली कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब उनसे समान। नेटफ्लिक्स आ रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं ना आज की डेट में हम। नेटफ्लिक्स क्या बनाया उसने? सिस्टम, चेन। देखो, चेन का मतलब सिंपल होता है, बड़े लोग दुनिया में क्या करते हैं? बेचने वालों का नेटवर्क बनाते हैं। बाबा रामदेव ने क्या किया? सामान बेचा और सामान बेचने वालों का नेटवर्क बनाया, है ना। मुकेश अंबानी ने क्या किया? सामान बेचा और सामान बेचने वालों का नेटवर्क बनाया। मुझे यह चीज समझ में आई जब मैंने एक किताब पढ़ी। किताब का नाम है हाउस होल्ड गोल्ड। सुरेश जी ने आपको एक साबुन दिखाया जिसकी DP है तकरीबन 49 रुपीज, MRP है 49 रुपीज, DP है 36 रुपीज। 36 रुपए का साबुन है वो जो सुरेश जी ने आपको दिखाया। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। हम हमारी ऊपर वाली जनरेशन, हमारे पिताजी और उनके ऊपर वाली जनरेशन, 3 जनरेशन से साबुन यूज कर रहे हैं। हफ्ते में एक साबुन खत्म हो जाता है, राइट। मतलब कि साल में 52 साबुन खत्म हो जाते हैं। 3 जनरेशन का मतलब कम से कम 100 साल से हमारे घर पे साबुन यूज हो रहा है। 5200 साबुन आप यूज कर चुके हो। 5200 × 40
मोटा मोटा लगा लो, चलो 30 कर लो, तकरीबन और तकरीबन 1.5 लाख का सिर्फ साबुन यूज कर चुके हो पिछले 100 साल। हम चाहे या नहीं चाहे हर महीने 3 से 5 हजार रुपए नेटवर्क बनाने वालों को दे देते हैं, हम चाहे या नहीं चाहे, पर हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। और बड़ी खुशी से जाएंगे, अरे लक्स ले लेते हैं, नहीं लक्स नहीं है, चलो डिटोल ले लेते हैं, बहुत खुशी से जाएंगे। पर कभी भी आपने अपनी एक्सपेंस को अर्निंग बनाने के बारे में सोचा है कि जो हमारा एक्सपेंस है अगर वही मेरा अर्निंग बन जाए, वहीं से मेरी शुरुआत हो जाए। सुरेश जी ने बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स दिखाए, यहाँ पर बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स पढ़े, राइट। यह मेरा बैग होगा, यहाँ पर उसमें बुक पढ़ी है सुरेश जी, जो मैं बुक दिखाता हूँ, बट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन्स में बी किलिंग यू, राइट। हमें हर उस चीज से दूर रखा जाता है जिस चीज से हमारी सेहत अच्छी होती है। मैकडी का बर्गर डॉक्टर पे जाओ तो लिख के देता है पेपर पे कि आज सुबह मैकडी का बर्गर खाना है, आज रात को आपने डोमिनोज का पिज्जा खाना है, लिख के देता है डॉक्टर को कि आप तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक दोपहर को आप KFC का चिकन नहीं खाओगे। कोई लिख के देता है, बल्कि डॉक्टर मना करता है, हम फिर भी खा रहे हैं, हम फिर भी खा रहे हैं। मैगी कोई लिख के देता है, बेटा मैगी जरूर खाना और 2 रुपए वाली तो पक्की खाना, राइट। हमको हमेशा उस चीज से दूर रखा जाता है। मुझे बता दो, जितने भी अलग अलग लोग अलग अलग घर से आए हैं, 7 चीजों का नाम लेता हूं। बोन से रिलेटेड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, हो सकता है किसी के दादाजी को। मैंने ये नहीं कहा कि हैंड रेस करना अगर हो तो, मैंने कहा अगर 6 में से एक भी ना हो तो हाथ उठाना। अगर 4 में से 4 बोल दी मैंने, है कि नहीं है? अभी आगे चलता हूं। लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज, लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज। छठी चीज डायबिटीज हो गई, बड़ी कॉमन है आज की डेट में। गट से रिलेटेड कोई भी चीज, गट मतलब इंटेस्टाइन, पेट से रिलेटेड कोई भी चीज। अब 6 में से जिसके घर में एक भी नहीं है वो हाथ खड़ा कर दो। है ना? क्या है ये क्या है? बेसिकली ये कोई बीमारियां हैं, इनको बीमारी बनाकर आपको बताया गया कि ये बीमारी है, ये एक्चुअली में बीमारियां हैं ही नहीं। अगर आप सही न्यूट्रिशन खा रहे हो तो ये एक्चुअली में बीमारी नहीं है। अब मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको। आप में से किसी के घर में कोई बीपी की गोली खा रहा है? 2 लोग। किसी, हैंड ऊपर रखो एक बार। किसी के घर में कोई डायबिटीज की गोली खा रहा है? ऐड कर दो। किसी के घर में थायराइड की गोली खाई जा रही है? हाथ ऊपर कर दो, राइट। मुझे बता दो कि थायराइड की गोली आपकी शुरू हुई हो और डॉक्टर ने बोला हो कि कुछ दिनों बाद आपका थायराइड ठीक हो जाएगा और कुछ दिनों बाद ये गोली बंद हो जाएगी, आपको थायराइड नहीं होगा उसके बाद। बीपी की गोली आपकी शुरू हुई हो और डॉक्टर ने बोला हो आपकी बीपी की गोली ठीक, आप खाने से आपकी सेहत ठीक हो जाएगी और आपकी बीपी की गोली हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। डायबिटीज की गोली शुरू हुई हो और डॉक्टर ने बोला हो डायबिटीज थोड़े दिनों में आपका ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, और उसके बाद डायबिटीज की गोली आप बंद हो गई हो। कोई है ऐसा जिसकी गोली बंद हो गई हो भाई साहब? अच्छा, ऐसे तो सारे ही होंगे जो 25 mg की खा रहा होगा, फिर 50 की, फिर उसके बाद 75 की, फिर उसके बाद 100 की भी खाएंगे। जब वो हमारा ग्लैंड कैंसर की तरफ जाएगा तो भी गोली खा रहे होंगे। सभी के सभी ऐसे होंगे, राइट। दुनिया में हर इंडस्ट्री में स्कैम होते हैं सर, स्कैम। बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, क्या एजुकेशन में स्कैम नहीं होते? एजुकेशन सब बढ़िया है, सब बढ़िया। एजुकेशन तो एक ऐसी चीज है भाई साहब, आज आप पब्लिक स्कूलों में चले जाओ, वो बोलेंगे जूते यहाँ से लेने हैं, यूनिफॉर्म यहाँ से लेनी है, बेल्ट यहाँ से लेनी है, टाई यहाँ से लेनी है, सब कुछ यहाँ से लेना है, किताबें यहाँ से लेनी है, बैग यहाँ से लेना है। सिर्फ जिसके लिए पैसे देते हो एजुकेशन, वो ट्यूशन लेके बाहर से खरीद सकते हो। करना चाहता हूँ आपके जोरदार तालियों के साथ, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर सतपाल सर। हरवंश सिंह जी को आपके
आपकी जोरदार तालियों के साथ।